नमस्कार, मैं अजीत कुमार सिंह आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज विश्व 21वीं सदी में धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज ज्ञान विज्ञान के हर क्षेत्र में प्रगति कर लेने के बावजूद भारत कृषि और गांवों की सभ्यता संस्कृति वाला देश कहा और माना जाता है। आज जब भारत के दर्शन की बात करते हैं तो कहा जाता है भारत गाँव में बसता है। आज भारत के गाँव की संख्या 6,59,000 के आसपास और शहरों की संख्या लगभग 4,000 के आसपास है। आज आज़ादी के कई दशक बाद भी भारत असमानताओं से भरा हुआ है। आज भी भारत को दो रूपों में देखा जाता है, एक शहरी और दूसरा ग्रामीण। आज हमारा विषय है कि वास्तव में शहरी जीवन अच्छा है या ग्रामीण जीवन, जिसमें प्रतिभाग करने के लिए हमारे नन्हे कर्णधार, इस देश के भावी कर्णधार बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनका परिचय लेंगे, उसके बाद इनके मुखारबिंद से इनकी हम चर्चा को सुनेंगे। तो सबसे पहले हम इनका परिचय जानते हैं। मेरा नाम अंशु निषाद है, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मेरा नाम सत्य प्रकाश है, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मेरा नाम सनी राय है, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मेरा नाम गरिमा कुमारी, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम अनुराधा कुमारी है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम करीना कुमारी है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम जिज्ञासा कुमारी है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम तन ससरी है, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मेरा नाम विकास कुमार है, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मेरा नाम समर सिंह है, मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत है। अब इस चर्चा को हम आगे लेंगे तो इस पंक्ति में बैठे हुए विद्यार्थी शहर के पक्ष में अपना मत देंगे। इनका कहना है कि शहरी जीवन अच्छा है, और इधर बैठे हुए विद्यार्थी ये कहना है इनका कि हमें ग्रामीण जीवन अच्छा है। शहर में बिजली की समस्या नहीं है, वहाँ पर 24 घंटे हम इसका लाभ ले सकते हैं, अपनी पढ़ाई तथा अन्य काम आसानी से कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि गांव में 24 घंटा बिजली नहीं मिलती, लेकिन रात के समय हम पढ़ने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर लेते हैं। हम छत पर या बाहर सो सकते हैं, दिन के समय पेड़ की छाया में रह सकते हैं। हम शहर में एसी कूलर चलाकर अच्छी नींद ले सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, हम गांव वाले केवल रात में चौकीदारी करते हैं? हम भी खुले आसमान के नीचे मच्छरदानी लगाकर चैन की नींद लेते हैं। गांव में लोग बीमार होते हैं तो भागकर शहर में ही आते हैं। शहर में इलाज होता है क्योंकि शहर में अच्छे अस्पताल हैं। पहली बात तो यह है कि गांव के लोग कम बीमार होते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। गांव के लोग शहर में इलाज कराने जाते हैं, रहने नहीं। शहर के लोग जब ठीक नहीं होते हैं तो डॉक्टर कहता है कि आप खुली जगह गांव में जाकर कुछ दिन रहिए। शहर में घूमने के लिए पार्क होते हैं, अच्छी अच्छी जगह होती है। गांव में ऐसा होता है? गांव में भी घूमने के लिए खुला स्थान होता है, सुबह शाम टहलते हैं। यदि दूसरी जगह की बात करें तो हम दूसरे गांव में भी घूमने जाते हैं। शहर में स्टेडियम होता है, हम वहाँ कोई भी खेल खेल सकते हैं। गांव में भी खेल का मैदान होता है, वहाँ हम कोई भी खेल खेल सकते हैं। शहर में लंबी चौड़ी सड़कें होती है जिस पर अच्छी अच्छी गाड़ियाँ चलती हैं। सड़क के किनारे बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं जिनसे हम आसानी से अपने ज़रूरत का सामान खरीदते हैं। गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव के बीच में सड़क कम, लेकिन एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली सड़क होती है। सड़क किनारे दुकान नहीं होते, लेकिन सभी लोगों को जिंदा रखने वाले पेड़ पौधे होते हैं जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। शहर में विद्यालय और महाविद्यालय होते हैं जहां हम पढ़कर अपना भविष्य बेहतर बना सकते हैं। गांव में भी विद्यालय होते हैं, हम अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही शुरू करते हैं। गांव के अधिकतर बच्चे शहर पढ़ने जाते हैं। यह बात आप मत भूलिए कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी गांव से ही निकलते हैं। शहर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है जिनसे हमारे उपयोग का सामान बनता है तथा हमें वहाँ रोजगार मिलता है। क्या गांव में संभव है? बड़ी अच्छी बात आपने कही। यह बिस्कुट जो आपके फैक्ट्री में बनता है, लेकिन जिस कच्चे पदार्थ से बनता है वह हमारे खेतों में पैदा होता है, शहर के सड़कों पर नहीं। ये शहर वाले क्यों भूल जाते हैं कि हमारे खेतों से ही अन्न पैदा होता है, फल और सब्जियां पैदा होता है।
आप हमें बिस्कुट, टॉफ़ी, चॉकलेट, मैगी, कुरकुरे, शीतल पेय, डिब्बा बंद भोजन खिलाते हैं और दोनों तरफ से बीमार करते हैं, इनमें मिलावट करके तथा अपनी फैक्ट्री से धुआं निकालकर वायु प्रदूषित करके। शहर में सभी सामान तुरंत मिल जाता है, दूध, साग सब्जी, रसोई का सामान आदि। गांव वाले अपने ज़रूरत का सामान पहले ही एकत्र कर लेते हैं, बार बार सामान लेने नहीं जाते हैं। साग सब्जी अपने खेतों से ताज़ा प्राप्त होता है, ताज़ा दूध प्राप्त करते हैं, पैकेट का नहीं। गांव में लोग खुले में मल मूत्र करते हैं, चारों तरफ गंदगी का ढेर लगा रहता है। बाढ़ आने पर स्थिति और खराब हो जाती है। सड़क के किनारे की गंदगी से गांव पहुंचने वाले मेहमानों का स्वागत है। शहर की झोपड़पट्टियाँ तोड़ावड़ के सोने की लंका की तरह है। जहाँ कल कारखाने होते हैं वहाँ का वातावरण तो गुलाब की खुशबू से भरा होता है। जब शहर में बाढ़ आती है तो उस समय आपके घरों में आने वाला पानी अमृत होता है, जिसे पीकर आप अमर होते हैं और गांव वाले बीमार होते हैं। शहर में प्रवेश करने पर कूड़े के ढेर में लगी आग से निकलने वाला धुआं हमारा डबल स्वागत करता है। शहर में मनोरंजन के भरपूर साधन है, जबकि गांव में नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मनोरंजन तो अपने मोबाइल पर फिल्म या वीडियो देखकर भी कर सकते हैं। लेकिन इसी मनोरंजन का असर है कि शहर में लोग अपनी प्रतिभा को कम और अंगों को ज़्यादा दिखाना चालू कर दिए हैं। गांव के रहने वाले ऐसा ही कर रहे हैं। गांव में फिर भी एक मर्यादा है। आप लोग की तरह फटे और छोटे कपड़े पहनकर नहीं घूम रहे हैं। शहर के लोग सौतेल रहते हैं, किसी प्रकार का बंधन नहीं होता है। इसलिए क्योंकि वहाँ वृद्धाश्रम बनाया गया है। गांव का स्तर कितना भी गिर जाएगा, लेकिन बुजुर्ग माता पिता वृद्धाश्रम नहीं जाएंगे, घर पर ही रहेंगे। शहर के लोग अपनी सभ्यता व संस्कृति से क्रमशः दूर होते जा रहे हैं तथा पश्चिमी सभ्यता का रंग उन पर चढ़ता जा रहा है। देखिए, बहस कभी समाप्त नहीं होगी, लेकिन अंतिम बात, क्या गांव के लोगों की आमदनी शहरी लोगों की तरह है? बिल्कुल नहीं, लेकिन कोविड से पहले जो रोजगार शहरों में था आज है। क्या आपकी आमदनी उतनी है? क्या जो सुकून गांव में मिलता है शहरों में है? यदि नहीं तो निश्चित रूप से ग्रामीण परिश्रम करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। आप सभी लोगों ने अपने पक्ष में बहुत ही अच्छा मत प्रस्तुत किया, अपने अपने तर्क बहुत ही बढ़िया ढंग से आपने दिया। वास्तव में शहर क्या है? शहर में एक बहुत बड़ी आबादी रहती है। वहाँ उच्चतम वस्तुनिष्ठता, अधिकांश नौकरियों, शिक्षा के अवसरों और व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र होता है। शहर में बढ़ती आबादी के चलते वहाँ प्रदूषण और वहाँ के जलवायु में परिवर्तन की वजह से पर्यावरण पर दबाव पड़ता है। वहाँ शहर का विकास और मेट्रोपॉलिटन शहर का लगातार विकास की वजह से दिन प्रतिदिन लोगों के अंदर ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। और जहाँ तक शहर की बात करें तो शहर में अलग अलग भाषाओं के लोग, अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। उनके बीच आपसी संवाद होता है, उनमें एक विविधता होती है। उसके बावजूद भी सभी लोग आपस में मिल कर के रहते हैं। ठीक वैसे ही अगर जहाँ तक हम गांव की बात करते हैं, भारतीय गांव हमारे देश की आत्मा है। वहाँ की सामाजिक संरचना, कृषि, प्राकृतिक सौंदर्य और सादगी हमारे देश की सभ्यता और समृद्धि का प्रतीक है। इसलिए हमें अपने गाँव का संरक्षण करना चाहिए, गाँव के विकास में सहयोग करना चाहिए। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना कमेंट कीजिए। और जहाँ तक मेरा मत है, चाहे शहरी जीवन हो या ग्रामीण जीवन, दोनों ही अपनी जगह उत्तम है। और ये जो बच्चे अपने अपने हिसाब से मत प्रस्तुत किया है, आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और वीडियो को वॉच करने वाले आप सभी लोगों का मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।